सिपा सालार ईद के मौके पर अगले मोर्चों पर पहुंचकर शिमाली वजीरिस्तान के इलाकों मीरान शाह और स्पनवॉम में फौजी जवानों के साथ नमाज ईद अदा की और पाकिस्तान के पायदार इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआएं की। आर्मी चीफ ने कौम के लिए जवानों के गैर मुतज़लज़ल अज़्म और खिदमत की लगन को सराहते हुए इन्हें ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद पेश की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को इस मौके पर ऑपरेशनल तैयारियों और मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के बारे में जामे ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने शोहदा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। कहा, अमन और इस्तेहकाम हमारे शोहदा की कुर्बानियों का समर है। स्टेक होल्डर्स खिते को गैर मुस्तहकम करने वाले अनासर से खबरदार रहें। आर्मी चीफ की आमद पर कोर कमांडर पेशावर ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी अक़ीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। ईद उल फितर के हज़ारों इज्तिमात, उम्मत मुसलमा और मुल्क की तरक्की, खुशहाली और अमन के लिए खुसूसी दुआएं। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा और कराची समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद उल फितर की अदायगी। फैसल मस्जिद में ईद उल फितर का इज्तिमा। सऊदी अरब और दीगर मुस्लिम ममालिक के सफीरों की भी शिरकत। गिले शिकवे खत्म, मीठे बोल, सब एक दूसरे के गले लग गए। दुनिया मीडिया ग्रुप की जानिब से अहले इस्लाम को ईद उल फितर की खुशियां मुबारक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में नमाज ईद अदा की। मुल्की तरक्की, खुशहाली और अमन के लिए दुआएं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और हमजा शहबाज ने भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ नमाज ईद अदा की। वज़ीर-ए-आज़म नमाज ईद के बाद लोगों में घुल मिल गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमें पाकिस्तान को खुशहाल और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है। दुखी इंसानियत के सर पर दस्ते शफकत रखने का अहद करें। ईद के मौके पर फ़लस्तीनी और कश्मीरी भाइयों को याद रखें। मुल्क को सही मायनों को इस्लामी दिफाई ममलिकत बनाएंगे। फ़लस्तीन में बेगुनाह लोगों का खून बह रहा है। जबर को ख़त्म करने के लिए आवाज़ उठाएं। हमें अपने उन भाइयों और बहनों को हमेशा याद रखना चाहिए जिनके पास वसाइल नहीं हैं। अल्लाह ताला करे कि हम सब इस ईद पर इस बात का अहद करें कि हम इस मुल्क को सही मानों में एक इस्लामी रिफाई ममलिकत बनाएं। ऐसे मौके के ऊपर अपने कश्मीरी भाइयों और फ़लस्तीनी भाइयों को याद रखें जो आज भी जुल्म सह रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टेलीफोनिक राब्ता। सदर जरदारी ने वज़ीर आज़म को ईद की मुबारकबाद दी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का एक दूसरे के नेक तमन्नाओं का इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह में नमाज ईद उल फितर अदा की। मुल्क की सलामती, खुशहाली और तरक्की के लिए दुआ। सदर मुमलिकत लोगों से मिले और ईद की मुबारकबाद दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने गड़े खुदाबख्श में नमाज ईद उल फितर अदा की। नमाज ईद के इज्तिमा में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, कायम अली शाह और दीगर शख्सियात की भी शिरकत। बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह शहरियों से ईद भी मिले। बिलावल भुट्टो की शहीद बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मज़ार पर हाज़री। फातिहा ख्वानी, फूलों की चादर चढ़ाई। सऊदी अरब में नमाज ईद उल फितर के सबसे बड़े इज्तिमात मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद उल फितर के रूह परवर इज्तिमात। लाखों फर्जिंदान इस्लाम की शिरकत। अरब ममालिक समेत अफगानिस्तान, फिलिपाइन, मलेशिया में भी आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। बरतानिया समेत यूरोप, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में भी आज ईद। मकबूजा कश्मीर में भी आज पाकिस्तान के साथ ईद मनाने का ऐलान। भारत और बांग्लादेश में चांद नजर नहीं आया। ईद जुमेरात को होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का टाउनशिप में सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स में चमन, आफियत और दारुल फलाह का दौरा। ईद का दिन स्पेशल बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों के साथ गुजारा। बच्चों को खिलौने दिए और मिठाई तकसीम की। मरियम नवाज ने स्पेशल बच्चों के साथ मिलकर ईद का केक काटा और गपशप की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मरीज खातून को चूड़ियां भी पहनाई। ईद पर बच्चा पार्टी पुरजोश। ईदी मिलने पर बच्चों की मौजें, जी भरकर सैर सपाटे, हल्ला गुल्ला। किसी ने झूलों से दिल बहलाया तो किसी ने ठंडी ठार आइसक्रीम के मजे उठाए। ईद पर मेल मुलाकातें, घरों में दावतों का एहतमाम, पार्क्स और तफरीह गाहों में रश।
के साथ आई हैं और मज़ा आ रहा है और बर्गर भी खाया है और आइसक्रीम भी खा के झूले भी लिए हैं। हम कश्ती के झूले भी लेने हैं। बर्गर खाया मैंने, आइसक्रीम खाया और मैंने झूले लिया कश्ती के। मैं अपने दोस्तों के साथ आया था, हमने बहुत ज़्यादा झूले लिए हैं और मैं कश्ती में भी बैठा था, मैंने कश्ती की सैर की थी। ईद पर अपने प्यारों की याद शहरियों ने कब्रिस्तानों का रुख कर लिया। कब्रों पर फूल रखे, फातिहा ख़्वानी की, मरहुमैन के साले सवाब के लिए दुआएं की। बयानी साहब कब्रिस्तान में शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद, फातिहा ख़्वानी का सिलसिला जारी। वज़ीर-ए-आज़म का यूएई के सदर, अमीर कतर और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान, ओमान के सुल्तान और सदर आज़रबाईजान से टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सब रहनुमाओं को ईद की मुबारकबाद दी। इक़्तिसादी राब्ते बढ़ाने और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। रहनुमाओं की जानिब से कौमी मुफादात पर एक दूसरे की भरपूर हिमायत का यादा। शहबाज शरीफ ने मुस्लिम रहनुमाओं से गुफ्तगू में फ़लस्तीनियों पर जुल्म और जबर से मुताल्लिक तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म की मकबूजा कश्मीर में निहत्ते मुसलमानों पर जारी जुल्म के खात्मे के लिए दुआओं की अपील की। वज़ीर-ए-आज़म ने रहनुमाओं को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दे दी। अडियाला जेल में बानी पीटीआई से बुशरा बीबी की मुलाकात 1 घंटा तक जारी रही। बुशरा बीबी अडियाला जेल से वापस बनीगाला रवाना हो गई। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए। दूसरी तरफ दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपील में दलाइल देने वाले प्रोसिक्यूटर का तबादला। राना हसन अब्बास की जगह प्रोसिक्यूटर अदनान अली को सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद की अदालत में तैनात कर दिया गया। मुश्किल हालात में बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तमाम इत्तेहादियों के साथ मिलकर मुश्किल वक्त का सामना करेंगे। फलस्तीनियों की कुर्बानियां रायगा नहीं जानी चाहिए। दुश्मन हमारे जवानों को निशाना बना रहे हैं, मजम्मत करते हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इस्लाहात लानी पड़ेंगी ताकि तमाम सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर हो। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि सऊदी वली अहद ने $5 अरब की सरमायाकारी का ऐलान किया। हमने कहा इमदाद या खैरात नहीं, सरमायाकारी चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म टैक्स सिस्टम को ठीक और अखराजात को कम करना चाहते हैं। आलमी जरीदे कह रहे हैं कि महंगाई में कमी हुई है। PIA का साल का $80 अरब का खसारा बर्दाश्त कर रहे हैं। सियासी सूरत हाल है, यकीनन वो अच्छी नहीं है और 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से जो सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल सका। मुल्क इस वक्त मुआशी दलदल में धंसा हुआ है। सियासी सूरत हाल अच्छी नहीं। 8 फरवरी के बाद जो सियासी इस्तेहकाम मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। कुछ जमातें और रहनुमा पार्लियामेंट में तो मौजूद हैं, लेकिन सियासी अदम इस्तेहकाम के लिए भी कोशा है। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इत्तेहादी हुकूमत की बहुत सी मजबूरियां होती हैं। हम 2/3 अक्सरियत से आते हैं तो मुश्किल फैसले ना करने पड़ते। बदकिस्मती से बानी PTI को ईद की नमाज दीगर कैदियों के साथ अदा नहीं करने दी गई। शाह महमूद कुरैशी को भी दीगर कैदियों के साथ नमाज अदा नहीं करने दी गई। ये फसाइयत की इंतहा है जिसकी मसम्मत करते हैं ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की मीडिया टॉक। वज़ीर-ए-आज़म ने साफ कहा, हमारे कर्जे नहीं, सरमायाकारी चाहिए। UAE और कतर से भी वज़ीर-ए-आज़म की बात हो गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। कहा, PTI ने मुआशी तबाही की, कोई वादा वफा नहीं किया। IMF का जो पैकेज मिल रहा है शायद आइंदा ज़रूरत ना पड़े।